हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज हम अपनी फैमिली के साथ निकल गए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। काफ़ी प्लान्स कैंसिल एंड मॉडिफिकेशन के बाद फाइनली माता रानी का बुलावा आ ही गया। हमने सहारनपुर से ओवरनाइट ट्रेन पकड़ के अपनी जर्नी की शुरुआत की और अर्ली मॉर्निंग हम पहुंचे कटरा स्टेशन। लोकेशन ऑफ द स्टेशन इज बिटवीन हिल्स एंड स्टेशन इज वेरी क्लीन। स्टेशन से बाहर निकलते ही सबसे पहले हमने सबका रजिस्ट्रेशन करवाया। यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में ये सर्विसेज मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक RFID कार्ड दिया जाएगा जो पूरी जर्नी आपको अपने साथ रखना होगा। कटरा स्टेशन से बाहर निकलकर होटल तक पहुंचे और वहां पर अपना सामान रखकर फ्रेश होकर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया। होटल से निकलने से पहले आप ये इंश्योर करें कि आपके पास पिट्ठो बैग ही हो और उसमें अननेसेसरी लोड ना हो। एटलीस्ट एक गर्म कपड़ा ज़रूर रखें क्योंकि ऊपर ठंड लगती है। खाने का सामान भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको रास्ते में पेड फूड स्टॉल्स मिलते रहेंगे। यात्रा शुरू करते ही सबसे पहले हमने बाणगंगा में स्नान किया। हम सितंबर में गए थे और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। बस फिर क्या, पौड़ी पौड़ी चलते जा और जय माता दी करते जा। यहाँ और कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता है तो आपको नया सिम लेना होगा फॉर योर ट्रिप कम्युनिकेशंस। थोड़ी चढ़ाई के बाद सबसे पहला स्टॉप है चरण पादुका मंदिर। हमने यहाँ दर्शन किया और मान्यता है कि माता रानी यह देखने के लिए यहाँ छुपी हुई थी कि क्या भैरवनाथ अभी भी उनका पीछा कर रहा है। यहाँ माता रानी के चरण चिन्ह भी हैं। थोड़ा रेस्ट करते हुए हमने अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया एंड वी टुक रेस्ट इन बिटवीन एंड केप्ट आवर सेल्फ हाइड्रेटेड सो दैट वी फील एनर्जेटिक ऑल द टाइम। हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि ये ट्रिप ज़्यादा टायरिंग नहीं बनाएंगे और इन्जॉय करते हुए जाएंगे। नाउ यू कैन सी द एनर्जी एंड द हैप्पीनेस इन माई फैमिली। यहाँ स्टेप्स भी अवेलेबल हैं बट उसके लिए एक एडवाइजरी है। इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय पीपल विद BP एंड हार्ट डिजीज। हमने पहले ही सोच रखा था कि स्लो ही सही बट माता रानी के दर्शन के लिए हम ट्रैक करते हुए ही जाएंगे। वैसे टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर्स है भैरवनाथ के मंदिर तक, बट हाँ, अगर आप यहाँ की सीनिक ब्यूटी एंजॉय करते हुए जाओगे तो आपको थकान कम होगी। और भी ऑप्शंस हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए, बट हाँ, अगर आपकी फैमिली बहुत एक्साइटेड और एक्टिव है तो ट्रैक वैसे भी बहुत मज़ेदार हो जाती है। यहाँ प्रसाद पॉइंट भी है जहाँ हलवा चना का प्रसाद मिलता है जो बहुत ही टेस्टी था। और हाँ, यहाँ फूड वेस्ट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। फाइनली वी रीच्ड। हमें ऑलमोस्ट 12 घंटा लग गया था ट्रैक करते हुए। हम 11 बजे सुबह स्टार्ट हुए थे और रात के 11 साढ़े 11 बजे हम ऊपर पहुंचे। यहाँ सबसे पहले हमें नहाना होता है और उसके बाद नए कपड़े पहन के माता रानी के दर्शन के लिए निकलना होता है। दर्शन के लिए हमें 2 घंटे का टाइम लगा और इसके बाद वी डिसाइडेड टू टेक 2 to 3 आवर्स ऑफ रेस्ट क्योंकि इसके बाद हमें भैरवनाथ मंदिर के लिए भी चढ़ाई करना था। यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था जो बहुत ही क्राउडेड था। हमें बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा कॉर्नर मिला एंड देन वी टुक रेस्ट। माता रानी का भवन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके बाद हम निकल गए भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए। कहा जाता है माता रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जाना इम्पोर्टेंट है वरना आपका ये ट्रिप पूरा नहीं होता है।
बट दिस वॉज द टाइम वेयर आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, क्योंकि ये ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट था। सुबह 6 से 7 बजे के करीब हमने भैरवनाथ जी के भी दर्शन कर लिए और हमने कोई रेस्ट नहीं लिया इसके बाद, और हम नीचे जाने के लिए निकल पड़े। जैसा कि आप जानते हो, ऊपर आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो, जिसकी बुकिंग आपको 2-3 महीने पहले ही करनी पड़ेगी, बट ये भी आपको 3 से 4 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप करेगा और उसके बाद आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इसके बाद हम पहुंच गए गर्भजून गुफा, जिसे अर्धकुमारी गुफा भी कहा जाता है। भैरवनाथ से बचने के लिए माता रानी ने यहाँ शरण ली थी और 9 माह तक तपस्या भी की थी। यहाँ बहुत ही छोटा सा पतला सा गुफा है जिसे आपको घुटनों के बल पार करना होता है, एंड इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। इसके बाद हम पहुंचे जम्मू, क्योंकि हमारी रिटर्न की ट्रेन थी वहाँ से। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी ये छोटी सी क्यूट सी ट्रिप। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड जय माता दी गाइस, बाय बाय।